बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ झील सैफ अल मलूक, पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन झील। इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं। इसका अगर पानी का रंग जो है वो ग्रीन है। ग्रीन की वजह क्या है जनाब? पत्थर ब्राउन कलर का होता है और आसमान ब्लू कलर का होता है। ये जब दोनों मैच करते हैं तो ये सब्ज़ रंग बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त सब्ज़ रंग का झील जो है, झील सैफ अल मलूक, जो कि नारान से कई 12 किलोमीटर आगे जाके, और ये सिर्फ ऊंचाई की तरफ हम आए हैं। और ऊंचाई में आकर यहाँ पर जब आए हैं तो यहाँ पे एक बेहतरीन जो आप नज़र आ रहा है आपको खूबसूरत मंज़र है। ये 1 किलोमीटर यहाँ से जो वो है रास्ता है जो बताया गया है कि वहाँ से एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक 1 किलोमीटर का रास्ता है। और इसको क्रॉस करने के लिए आपको कश्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी जो खूबसूरत बात लगी मुझे इस कश्ती की, माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है। और पाकिस्तान का झंडा इस वक्त झील सैफ अल मलूक के बिल्कुल मिड में है। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये सब्ज कलर का जो पानी है, जब आप इस तरह रहेंगे तो आपको बिल्कुल बेरंग, बेजायका और बेबू जो पानी होता है, क्योंकि पानी की खासियत यही है, ये वो पानी है। और यहाँ से ये पीछे जहाँ से ये पानी आ रहा है, ये ग्लेशियर है। ग्लेशियर से ये पानी निकलता है और पानी इस जगह पर इकट्ठा होता है। ये कुदरती झील है। उसके बाद यहाँ से ये दरिया की शक्ल में जाता है और इसको दरिया को नन्हार दरिया बोलते हैं। और इसके बाद ये आगे जाता हुआ मुख्तलिफ जगह से होता हुआ मुख्तलिफ एरियाज़ में जाता है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत कह सकते हैं दिल। ये आप इस साइड पे अगर दिखाएं तो यहाँ पे आपको पहाड़ी का जो रंग है वो और तरह का नज़र आएगा, क्योंकि ऊपर बादल, नीचे पहाड़ी के ऊपर काला रंग, काले रंग के साथ सफ़ेद वो जो बर्फ़ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। और ये बिल्कुल सेंटर में झील है। सारी चारों साइड पे अगर देखें तो हमें पहाड़ नज़र आएंगे, ऊपर बादल नज़र आ रहे हैं, नीचे जो है झील है। और झील के अंदर सब्ज़ रंग का ये दिखाती हुई जो पानी है, हमारे पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी लहरा रहा है सब्ज़ रंग का। और ये जो झील का रंग है वो भी सब्ज़ रंग का, और पहाड़ों का जो रंग है वो भी सब्ज़ रंग का। और उसके अंदर जो वाइट आप देख सकते हैं, इस वक्त कह सकते हैं कि पाकिस्तान का खूबसूरत नज़ारा, पाकिस्तान की खूबसूरत अक्कासी कर रहा है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ और सफ़ेद है, इस तरह आप यहाँ पे सब्ज़ और सफ़ेद का जो मिलाप है वो देख सकते हैं। ये हम जा रहे हैं इस वक्त ये ग्लेशियर की जानिब, और ग्लेशियर में जाके किनारे पे ये रुकेगी। 10-15 मिनट हम वहाँ पे क़याम करे होंगे। वहाँ पे बर्फ़ जो है वो देखेंगे, वहाँ पे तस्वीरें बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वापस अपने उस किनारे की तरफ जाएंगे। उस किनारे से दोबारा जीप पे बैठेंगे और जीप पे बैठकर वापस नारान की तरफ जाएंगे। ये जो खूबसूरत तरीन झील है पाकिस्तान की सैफ अल मलूक, वहाँ से हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं, जो कि नायाब कह सकते हैं। आप यहाँ पर आके देखेंगे तो वो तो महसूस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आप वो महसूस करवाएं। लेकिन शायद ये जो खूबसूरती है ये लफ्ज़ी में बयान नहीं हो सकती। ये देखने वाली आँख जो है वही इसका यादा कर सकती है। और शायद आँख भी इसको देखने के बाद वो रैंकिंग ना कर सके जो ये खूबसूरत, जितनी ये खूबसूरत है। इसके अंदर मुख्तलिफ जो रंग हैं, ये एक सिलसिला है जो ना ख़त्म होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे इधर से कोई रास्ता दिया गया है और शायद ये आगे जाके कहीं और जाके मिलेगा, लेकिन क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। ये बस ये कह सकते हैं कि झील सैफ अल मलूक प्यारी है, पाकिस्तान का इसमें रंग है। अब इस वक्त ये धूप है ऊपर, लेकिन ठंडी हवा हमें छू रही है। ऊपर से धूप और नीचे से ठंडी हवा। और यहाँ पे दिल कर रहा है कि चाय का एक कप हो और वो पिया जाए और उससे मज़ा लिया जाए और इसको एंजॉय किया जाए इस लम्हे को। दिलावर हुसैन चप्पुओं से अपनी कश्ती को वो उस पार ले जाते हुए और एक फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। ये भी क्योंकि ये भी एक फ़न है तो चप्पू की किस तरह उसके वज़न को बरकरार रखना है, उसके तमाम पानी को कैसे धकेलना है,
कौन सा चप्पू कहाँ पे चलाना है, ये दिलावर हुसैन ही देख सकते हैं। जैसा कि एक ड्राइवर जान सकता है कि वो कैसे गाड़ी को चलाएगा और उस गाड़ी का कैसे ख्याल रखेगा, उसकी राइट करना है, लेफ़्ट करना है, कहाँ पे स्पीड स्लो करनी है, कहाँ पे तेज़ करनी है। तो इस वक्त दिलावर हुसैन जो कि महारत का नमूना है और माहिराना अंदाज में चप्पुओं से, हालांकि उस चप्पू की तो हालत बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, लेकिन वो जानते हैं कि उस चप्पू से और इस चप्पू से कैसे काम लेना है। ये चप्पू फटा हुआ है, ये खुद फाड़ा हुआ है या ये रिक्वायरमेंट है आपकी? ये फट गया कल से इंशाल्लाह नया आएगा। दिलावर हुसैन का चप्पू जो है वो टूट गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वाला तो नया है, लेकिन ये वाला नया लेना है उन्होंने। और उसके बाद ये जो खूबसूरती है। अच्छा, इधर का एक हुस्न हमने और भी देखा कि यहाँ पे आप अगर ये हम तो कश्ती के ज़रिए आ रहे हैं, लेकिन आप पैदल भी ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे घोड़े मौजूद हैं जो कि आप घोड़ा लेकर भी आप ये वाला सफ़र तय कर सकते हैं। लेकिन ये सफ़र इधर 1 किलोमीटर है, तो इधर से अंदाज़ा लगा लें 2 या 2.5 किलोमीटर बनेगा। ये पैदल आपको सफ़र करना है और यहाँ पर आपको आना है। ये जो है ग्लेशियर जो यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पे हमें, तो ये जो ग्लेशियर है ये ग्लेशियर तो नहीं है, ये ग्लेशियर तो कहीं पीछे होगा। यहाँ पे तो सिर्फ बर्फ़ पड़ी हुई है ना, ये ग्लेशियर है, ये ऊपर ग्लेशियर है, लेकिन ये बर्फ़ जो है ये ग्लेशियर से गिरी हुई है। अब ये इतनी सी बर्फ़ रह गई है, बाकी अगस्त का एंड चल रहा है, इसलिए थोड़ी रह गई है और ये दिसंबर में जाकर भरपूर हो जाएगी दोबारा। बिल्कुल, ये आपने देखा, ये झील सैफ अल मलूक है और यहाँ पे आप हमारे जो रंग हैं खूबसूरत सब्ज़ और सफ़ेद रंग, वो मैंने आप तक पहुँचाए। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हसीन तोहफ़ा जो पाकिस्तान को मिला हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, उसके हम शुक्रगुज़ार हैं। जावेद गफ़ारी को झील सैफ अल मलूक के सेंटर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह ताला मेरे इस पाकिस्तान को इसी तरह हसीन रखे।